हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल टीचर स्टूडेंट में। हम लोगों ने केमिस्ट्री में आइसोमेरेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको आईयूपीएसी नेम बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आईयूपीएसी नेम को आना जरूरी है और ये इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसको मैं बहुत ईजी वे में आपको बताऊँगी, बिल्कुल बेसिक से, जो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आईयूपीएसी जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसको मोटा मोटा समझेंगे कि इसमें होता क्या क्या, कैसे हम लिखेंगे, क्या रूल है, बहुत इजी वे में। तो हमें 5 चीजें इसमें जानने की जरूरत है कि क्या क्या होती है। पहली बात इसमें होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब हम एक एक चीज को लेते हुए करते जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट का मतलब है जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे किसी भी कंपाउंड में, उसको बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन है कि C1, मतलब एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं। तो अगर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स। 10 तक ही, कुछ ज्यादा 3 में ज्यादा चेंज भी नहीं आती है, तो उसमें से हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी कि वर्ड रूट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स में अगर हमने कोई रिंग कंपाउंड टाइप का बनाया है, तब हम लोग, वो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। जैसे कि ये है, इसका नाम अगर आपसे पूछ ले इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो रूल क्या है, हमें इस टाइप ये फॉर्मूला समझ लीजिए आईयूपीएसी लिखने का। प्राइमरी प्रीफिक्स पहले चेक करेंगे कि है कि नहीं है किसी कंपाउंड में। इसमें है, रिंग बनी हुई है, रिंग को क्या बोलते हैं, साइक्लो। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स लग गया, साइक्लो। अगर तो मैं रूल जब बताती जाऊंगी तभी इसका नाम बताऊंगी। ठीक है, अब बात होती है सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कोई सबस्ट्रेट लगा हुआ है, प्रतिस्थापी समूह लगा है, तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे कि हमारा Br, Cl, F और CS3, C2H5, ठीक है, OCS3, ETC। इस टाइप के जो भी सबस्ट्रेट लगे होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स आ गया। अब प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे। प्राइमरी सफिक्स में आते हैं हम कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको, उनका नाम के लिए हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं इनको। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम फिर लगाते हैं एन, अगर डबल बॉन्ड है तो लगाते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाते हैं आयन। ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इस टाइप के हमारे सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमको 5 चीजें देखनी है किसी भी कंपाउंड में। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब हम एक एक क्वेश्चन करके करते हैं कि कैसे करते हैं। पहले इसी को देखिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस रिंग कंपाउंड में देखेंगे कि प्राइमरी प्रीफिक्स है, हाँ की रिंग बनी है, इसको क्या बोलते हैं, रिंग को कोई बनी है तो साइक्लो लगाएंगे आगे से। अब क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं हमारे, ये तो है ही नहीं, तो नहीं, आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट, वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन ये, एक ये, एक ये, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। लिख दिए हम प्रोप। अब सब सिंगल बॉन्डेड है ना, देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं एन, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, ए। इसी के प्रोप के संग ही जोड़ लेंगे, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल के संग आपको समझाती जाती हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर मैं अपना पहला क्वेश्चन ले लूं, CS3, CS2, 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 CS3। ठीक है, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला रूल है, हमें सबसे लंबी चेन चुननी है।
सबसे लंबी चेन का मतलब है, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है तो सीधी सीधी चेन चुनी हमने, ठीक है, ये चुन ली, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या दिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, कोई रिंग तो नहीं बनी है, नहीं बनी है। दूसरे पे हम सबस्टिट्यूएंट देखेंगे, कोई ग्रुप तो नहीं लगा है, ब्रोमीन, क्लोर, मिथाइल, इथाइल इस टाइप का नहीं लगा है। थर्ड वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। फिर क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, ए, तो इसका नाम हो गया पेंटेन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब सबसे लंबी चेन चुनिए। अगर हम ये लंबी चेन चुनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आएंगे। अगर हम ये चुनेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे। अगर ये चुनेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे चुनने में और ऐसे चुनने में दोनों में कितने 6 कार्बन आ रहे हैं। और 1 2 3 पे ही हमारे ग्रुप्स आ रहे हैं, तो हम सीधी चेन चुन लेते हैं, ठीक है। सीधी चेन जब हमने चुन ली, अब हमारा काम क्या है, नंबरिंग करना। नंबरिंग वहां से, अब ये देखिए इतनी ये लंबी चेन चुनी है आपने, ठीक है, ये चेन है आपकी पूरी। और ये जो काम करेंगे यहाँ पे, अब ये प्रतिस्थापी समूह का काम करेंगे, सबस्ट्रेन का काम करेंगे। इतने पे गोला मार दीजिए। अब ये कितनी पोजीशन पे है, 1 2 3, यहाँ से 3 पोजीशन पे, और यहाँ 1 2 3, यहाँ से 4 पोजीशन पे। तो वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से इसको कम नंबर मिले, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अगर CH3 होता तो मिथाइल होता। अब CH3 CH2 लगा, यानी C2H5 लगा, तो इसको बोलते हैं इथाइल। तो सबसे पहले तो रिंग तो है नहीं इसमें, तो ये नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो वो लगा हुआ है, क्या लगा, इथाइल। कितनी पोजीशन पे, 3, तो 3 इथाइल, ओके। फिर आप क्या करेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने बचे हुए हैं रिंग के, 1 2 3 4 5 6, 6 को बोलते हैं हेड्स, और सब सिंगल बॉन्डेड है प्राइमरी सफिक्स में, तो ए। और अगर फंक्शन ग्रुप होता तब सेकेंडरी सफिक्स लगता। अभी मैं फंक्शन ग्रुप वाले नहीं करा रही हूँ, सिंपल वाले आपको इजिली जो है ना वैसे चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सी में कर लेती हूँ थर्ड एग्जाम्पल, CH2 CH3 CH3, ठीक है, और CH2 CH3, ओके। सबसे लंबी चेन चुननी है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सबसे लंबी चेन ये वाली होगी, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी हो, पर एक दूसरे से कार्बन जोड़ी होनी चाहिए, चेन टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये चेन चुन रहे हैं हम कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गए। बाकी के जो ग्रुप बचे हैं ये सब साइड ग्रुप है, ये सब सबस्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ओके। अब करेंगे नंबरिंग शुरू। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 मिल जाएगा, और अगर यहाँ से करेंगे तो हमें 1 2 3 4 पोजीशन पे मिल रहा है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमारे जो सबस्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी समूह है उनको कम नंबरिंग मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, कोई भी रिंग बनी हुई नहीं है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आए, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगे हैं, क्या लगे हुए हैं, साइड ग्रुप लगे हुए, कितने लगे, 3। कितनी कितनी पोजीशन पे, 1 2 3। कौन कौन सी पोजीशन, एक 2 पे लगा है, कॉमा एक 3 पे लगा है। अब सुनिए, अब ये एक जैसे लगे हुए हैं, इसलिए हम एक संग लिखेंगे 2 3 4। क्या मिथाइल है ना, सब एक जैसे, इसलिए एक संग लिख रहे हैं। क्या नाम, क्या होगा, कितने बार, 3 है तो ट्राई मिथाइल। अब वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन जितने बचे हुए चेन रिंग के वो कितने हैं, 7। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, और सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो गया, हेप्टेन। ये हो गया इसका नाम, ओके। आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में मॉडिफाई करके मैं दूसरा एग्जाम्पल करती हूँ। अगर देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ लगा देती हूँ C2H5, सॉरी Br लगा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ लगा देती हूँ CH2 कर देती हूँ और CH3 कर देती हूँ। अब सुनिए, अब हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग हम करेंगे कहाँ से, यहाँ से करते हैं, क्योंकि यहीं से पास पड़ रहा है ना ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7।
अगर हम सीधे चलते 1 2 3 4 5 6 ही होते, यहाँ 7 मिल रहे, तो अब ये हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है क्या, एक तो आपका आ रहा है मिथाइल, एक आ रहा है आपका ब्रोमो, एक आ रहा है आपको इथाइल। तो अब आपकी दुविधा ये होगी कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे। रिंग नहीं है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। कितनी पोजीशन पे, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे जो ABCD में पहले आता है, उसको प्रायोरिटी पहले। तो सबसे पहले ब्रोमो आता है, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो। फिर क्या होता है, इथाइल आता है, ये पूरा इथाइल ही तो है 4 पोजीशन पे, C2H5 ही तो है ये 4 इथाइल। एक संगे लिखेंगे, जगह नहीं है ना तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ 4 इथाइल कॉमा, फिर क्या है आपका 2 मिथाइल। अब नंबर कितने कार्बन बचे हुए, 7 हेप्ट, और सब सिंगल बॉन्डेड है, सब सिंगल बॉन्ड से ना ये कार्बन हेप्टेन, इसका नाम हो गया 4 इथाइल 3 ब्रोमो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। यानी कि 3rd पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, 4 पोजीशन पे इथाइल लगा है, 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा है, और हेप्टेन इसका नाम है। 4 पे ब्रोमो है, 3rd पे ब्रोमो है ना, 4 पे इथाइल है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए, अब आप कौन सी चेन चुनेंगे, सबसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे लंबी चेन चुनेंगे। सबसे लंबी चेन तो यही है हमारी, दिख रही है ना, इसको चुन लिया। ठीक है, सबसे लंबी चेन चुन ली। अब नंबरिंग करना शुरू करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 पे मिलेगा, यहां से करेंगे 1 2 3 4 पे मिलेगा, है ना। दोनों कितने पे मिल रहे हैं, 4 4 पे मिल रहे हैं। तो हम नंबरिंग किस साइड से करें, ब्रोमो या इससे करें, तो हम ब्रोमो से कर लेते हैं क्योंकि Br पहले आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे में चलेंगे, इधर उधर भागेंगे तो वो चेन टूट जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का नाम, यानी कि सबस्ट्रेंट का नाम। कितनी कितनी पोजीशन पे, एक तो 4 पे 5 पे और 6 पे, वो भी 2 है। देखिए हमने चेन तो चुन ली अपनी, ये वाली सीधी चेन। अब हम लिखेंगे सबस्ट्रेंट जो लगे हुए हैं उनके नाम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो आएगा जो अल्फाबेट में सबसे पहले है। तो ब्रोमो आएगा बी, तो किस पोजीशन पे, 4 पे। कितने ब्रोमो है, डाई ब्रोमो। और क्या लगा हुआ है, फिर किसका नाम आएगा, इथाइल का, 5 इथाइल। फिर मिथाइल का नाम 6, 2 है ना, तो डाई मिथाइल। और कितने बचे, अब 9 कार्बन बचेंगे चेन के, तो 9, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, आप एक तो ऐसे चुन सकते हो सीधे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। एक आप ऐसे चुन सकते हो, तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो भी क्या आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। मैं बढ़ा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, और ऐसे में आ रहे हैं 7। ठीक है, तो हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग ये वाली चेन चुन लेते हैं। अब इसको चुनने के बाद क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ अभी हमारे साइड ग्रुप हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 पे आ रहे हैं ग्रुप, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 या 5 पे, यानी कि नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, इसको 4, इसको 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए कि ये कितने हैं सबस्ट्रेंट, मिथाइल बोलते हैं CH3 को, और C2H5, C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH2, ये जुड़ा हुआ किसी एक से, और यहाँ पे CH3 ये,
ये उसको बोलते हैं इथाइल, यानी कि ये पूरा ग्रुप क्या है, इथाइल। किस पोजीशन पे, 1 2 3 4 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे है हमारा इथाइल। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखेंगे, 4th पोजीशन पे है इथाइल। अब कितने रिमेनिंग कार्बन कितने बचे हमारे, वर्ड रूट 8 को बोलते हैं ऑक्ट, और सब सिंगल बॉन्डेड से जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं इन। ओके, 4 इथाइल यानी 4th पोजीशन पे इथाइल जुड़ा हुआ है, जो कि जुड़ा हुआ है, और क्या है हमारी ऑक्टेट। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे लिखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ डबल बॉन्ड के लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 और ये CH3। ठीक है, ये अब देखिए, अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल वे बता देती हूँ। देखिए, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हमें पास से मिले। तो यहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ पास से ना ये 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, ये 2 ये 3 ये 4। ठीक है, कितने कार्बन हो गए हमारे, 4। और किस पोजीशन पे है हमारी डबल बॉन्ड, 1 पोजीशन पे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कितने कार्बन है, 4 को लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, कितनी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 1 ब्यूट 1 इन किसके लिए होता है, डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, ब्यूट 1 इन, समझ आ गया। अब दूसरा एग्जांपल, CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए, आप बैलेंस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा CH3। अब हम कहाँ से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो यहाँ से करेंगे ना, यहाँ पे 1 पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है हमारे, 5। सबसे पहले उनका नाम हो गया पेंट। अब 2 आपके डबल बॉन्ड लगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक लगा है 3 पोजीशन पे, एक लगा है 1 पोजीशन पे। देखो लिखेंगे पेंट 1,3, 2 बार है तो 2 को डाई और क्या है इन, डबल बॉन्ड को इन। तो पेंट 1,3 डाउन इसका नाम हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 CH CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड को पास मिले। 1 2 3 यहाँ पे मिल रहा है 3 पोजीशन पे, 1 2 3 यहाँ पे भी 3 थे। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि मैं साइड ग्रुप क्या चेन ऐसे चुनेंगे हम, वो पास में पड़ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6। अब हमारे सबसे पहले किसका नाम आएगा, सबस्ट्रेट का नाम आएगा। कितनी पोजीशन पे, 2 पे। 2 मिथाइल, इसको ये मिथाइल बोलते हैं ना CH3 को, 2 मिथाइल। अब कितनी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 4 पे ना। और टोटल कितने नंबर है कार्बन के, 6। 4 मिथाइल हेक्स कितनी पोजीशन पे, हमारे 3 पोजीशन पे है ना, हेक्स 3 इन। ठीक है, इसका नाम हो गया 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा है, हेक्स 6 हमारे कार्बन है, और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जो कि लगा हुआ है। अब हम करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले क्वेश्चन। इसी में ही बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए, अब नंबरिंग करेंगे हम कहाँ से, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पड़े, यहाँ से करेंगे 1 2 पोजीशन पर, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 पोजीशन पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ से करते तो कितने पे आता, 1 2 3 यहाँ 3 पे आता, इसलिए यहाँ से करिए। टोटल नंबर ऑफ कहते हैं कार्बन कितने, 6 है, 5 है, सॉरी 5 को बोलते हैं पेंट। कितने पे है ये, 2 पे लगा है ना, पेंट 2
मतलब नहीं है हमारा आयन, ठीक है। क्योंकि पेंट 2 आयन यानी कि 5 आपकी कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे आपका क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है। एग्जाम्पल हम ट्रिपल और डबल बॉन्ड अगर एक संग आ जाते हैं तो क्या करेंगे, जैसे मैंने ले लिया ठीक है, बैलेंस देखिए पूरी है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। अब दोनों पोजीशन पे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आएगा तो नंबरिंग करेंगे और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आएगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे, यानी कि डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे और नाम भी पहले इसी का ही आएगा, ठीक है। तो इसको देंगे 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन है टोटल, 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और मैंने जैसे कि बताया सबसे पहले नाम किसका आएगा, डबल बॉन्ड का। ब्यूट 1 पे है ना, ब्यूट 1 और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, ब्यूट 1 इन। और कितने पे है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, 3 पे, 3 आयन। ये हो गया हमारा इसका, हो गया इसका नाम, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ आया होगा, यूपीएससी नेम अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट पे हम फंक्शन ग्रुप को लेके करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।